रांची के सुदर्शन वार्ड में सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार साबित हो जाने के बाद भी इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। नगर निगम की जनसुनवाई में ये शिकायत होते ही हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि कुछ बड़े अधिकारी भी भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल हैं। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। रांची से आए लोगों ने बताया कि सुदर्शन वार्ड में 6 इंच मोटी सड़क बनना थी, जो सिर्फ 2 इंच मोटी बनाई गई है। भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। जहाँ पर कंक्रीट डालने का 6 इंच का टेंडर दिया जाता है, वहाँ पर ठेकेदार 2 इंच की कंक्रीट डालता है, जिसकी शिकायत वहाँ के आम जनता, वहाँ के नागरिक, वहाँ के जनप्रतिनिधि नगर निगम को 2-2, 3-3 बार आयुक्त को दे चुके हैं। लेकिन उस रोड को बनाने की बजाय लीपापोती की जा रही। ये तो लगता है भ्रष्टाचार पे ठेकेदारों का जो भ्रष्टाचारी तंत्र है वो हावी हो रहा है। प्रशासनिक तंत्र को चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचार से तत्काल कार्रवाई करें। एक आर्किटेक्ट ने शिकायत की है कि उसकी आईडी हैक करके फर्जी नक्शे पास किए जा रहे हैं, लेकिन भवन शाखा के अधिकारी शिकायत तक नहीं सुन रही हैं। मेरा नगर निगम में रजिस्ट्रेशन है 265 नंबर का। इस नाम से 105 स्क्वायर मीटर में कोई अवैध नक्शे पास कर रहा है, जो मेरी जानकारी में नहीं है। उसके कंसोल में, मेरे कंसोल में जो मेरी आईडी जनरेट है उसमें वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूं? तो मैं उसके लिए कंप्लेंट लेके आया हूं कि मेरे नाम से अगर कोई भी 105 स्क्वायर मीटर के फॉर्मेट में अगर कोई नक्शा सबमिट है तो उसे तुरंत निरस्त किया जाए। उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, है ना। यदि भविष्य में भी कोई किया जाता तो मैं इस फॉर्मेट में नक्शा पास ही नहीं करता हूँ। इसी प्रकार छुई खदान से आए एक बुजुर्ग एवं गढ़ा फाटक से आए एक व्यक्ति ने अतिक्रमण की शिकायत करते हुए कहा कि कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतिक्रमण संबंधी 2 शिकायतें पहले से हमारी ये पड़ी थी इधर पे, तो आज तिवारी जी ने इंचार्ज लिया है वहाँ का, तो उनने कहा कि भाई ठीक है, हम आएंगे इस पार्ट पे देखेंगे। हमारे जो है कंजरवेंसी में फाटक लगा लिया है अतिक्रमणकारी ने, वो यहाँ रहता भी नहीं है, फिर भी अपना ज़बरदस्ती अवैध कब्जा उस जगह किया है और बगल में अतिक्रमण करके वो उसका एक बार जो है पहले उसमें नाहनी बनाई थी, यहाँ से यही जांच करने गए थे, उनने तोड़ दिया था। अब वो फिर दोबारा उसी गली में शासकीय जमीन ऊपर रहने वाले का आना जाना बंद किए है पूरा। इसलिए हमने बोला सर आके चेकिंग कर लो, अगर मान लो इसके पास कोई कागजात हो, कोई कुछ हो। और ये व्यक्ति का नाम दिया सर, पहले नाम नहीं मालूम था उसका, बाद में नाम दिया, उसका सब दिया पता। तो सर ने बोला अभी कि हम आपके पास इस पार्ट पे जाँच करने आएंगे। वर्ष 2016 फरवरी में 4 फरवरी की बात है। अतिक्रमण के लिए आड़ में हमारे नाली के पीछे बनी हुई 2.5 फीट चौड़ी दीवार, लगभग 40 साल पुराना मकान है, उसको तोड़ दिया गया। बोल रहे अतिक्रमण ना कोई निशान लगाए, ना कोई कि भाई हम कुछ कर सकें अपने व्यवस्था, क्योंकि बाजू में हमारे मकान से दूसरे लोगों के मकानों की बल्ली फंसी हुई है, इसलिए हम उसको सुधरवा भी सकते। सुधरवाने के समय गिरवाना पड़ेगा तो बाजू वालों की बालकनी गिर जाएगी। और उसी घर के बाजू में 4-4, 5-5 फुट का शेड लगा के लोग दुकान और कपड़े टांग के व्यापार कर रहे हैं, बिना GST लिए, बिना कुछ करे। उनके लिए बोलते हैं कि सरकारी छूट है कि 3 फीट अतिक्रमण वो शेड लगा सकते हैं। एक तरफ नाली के पीछे घर के अंदर बनी हुई दीवार, जिससे आजू बाजू वालों का सहारा था मकान का, वो आज अधिक उसी स्थिति में है। आप चाहें तो निरीक्षण करा के देख लें। लेकिन 2016 से 50 जन सुनवाई में खड़े, बस दिखवाते हैं, करवाते हैं, होता है, जाता है, बस। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती है, सिर्फ सौदेबाजी होती है।